रुकिए, आगे मत बढ़िए। पहले इस वीडियो में साधारण से दिख रहे पीले केले को देखिए। अगर मैं आपसे कहूं कि यह महज 5 रुपए का केला आपके जीवन में शहनाइयां बजा सकता है, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी कुंडली का जितना भी बड़ा विवाह दोष क्यों न हो, चाहे रिश्ता पक्का होकर बार बार टूट जाता हो, बातचीत आगे ना बढ़ती हो या उम्र निकल रही हो, यह एक अकेला फल आपकी किस्मत के उस बंद ताले की चाबी बन सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। आप सोचेंगे कि पंडित जी भला एक केले से शादी का क्या लेना देना। लेकिन ठहरो, ज्योतिष शास्त्र और हमारे तंत्र शास्त्र में संकेत और ऊर्जा का बहुत बड़ा खेल है। आज इंटरनेट पर शीघ्र विवाह के लाखों करोड़ों उपाय भरे पड़े हैं। कोई कहता है यह मंत्र जापो, कोई कहता है यह रत्न पहनो, पर सच कहूं 99% लोग सबसे बड़ी गलती समय और सही विधि में कर देते हैं। सावन का यह महीना चल रहा है, शिव और पार्वती के महामिलन का महीना है, और आज आपके अपने चैनल आसान उपाय डेली पर मैं पंडित आर.के. शर्मा आपके सामने एक ऐसी 7 दिन और 7 केलों की गुप्त साधना का पर्दाफाश करने जा रहा हूं, जो बड़े बड़े ज्योतिषी आमतौर पर नहीं बताते। अगर अगले 7 दिन तक आपने मेरे बताए इस 2 मिनट के छोटे से काम को कर लिया, तो दावे से कहता हूं आपके घर में शादी के कार्ड छपने की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत का वो रुका हुआ पन्ना पलटने के लिए? चलिए बिना एक सेकंड गवाए सीधे मुद्दे पर बात करते हैं। यह उपाय है 7 दिन 7 केले और गौ माता की सेवा का उपाय। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यह उपाय किस दिन और कैसे शुरू करना है, 7 दिनों तक केले को कैसे आमंत्रित सिद्ध करना है, गौ माता को केला खिलाते समय कौन सा गुप्त मंत्र बोलना है, इस उपाय में कौन कौन सी गलतियों से बचना अनिवार्य है। इसलिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी कभी पूरा फल नहीं देती। तो चलिए महादेव का नाम लेकर आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। भक्तों, उपाय जानने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर विवाह में देरी होती क्यों है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विवाह का सीधा संबंध 2 मुख्य ग्रहों से होता है। क्या समझे आप? 2 मुख्य ग्रहों से होता है। पहला देवगुरु बृहस्पति, गुरु ग्रह कन्याओं के विवाह के मुख्य कारक होते हैं। यदि लड़की की कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो, नीच का हो, उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो रिश्ता बनने में बहुत रुकावटें आती हैं। दूसरा शुक्र देव, शुक्र ग्रह पुरुषों यानी लड़कों के विवाह के कारक माने जाते हैं। शुक्र की कमजोरी से सुयोग जीवन साथी मिलने में कठिनाई होती है। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली के 7वें भाव पर राहु, केतु या शनि या अन्य ग्रहों का प्रभाव हो या फिर मंगल दोष हो, तो भी विवाह तय होने में बहुत बाधाएं आती हैं। रिश्ते आते हैं, बातचीत होती है, लेकिन फलप्रद नहीं होती। अब सवाल उठता है कि सावन में केले का ही उपाय क्यों? शास्त्रों में पीले रंग और केले के वृक्ष के देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक माना गया है। केला
भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को अत्यंत प्रिय है और सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का प्रतीक है। जब आप सावन के महीने में गौ माता को, जो स्वयं 33 कोटि देवी देवताओं का निवास स्थान है, पीला केला अर्पण करते हैं तो आपकी कुंडली का गुरु ग्रह मजबूत होता है, शुक्र दोष शांत होता है और भगवान शिव पार्वती का आशीर्वाद सीधे प्राप्त होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस दिव्य उपाय की, जैसा कि हमारे चैनल का नाम है आसान उपाय डेली, तो हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि हम आपके लिए सबसे आसान और सटीक उपाय लेकर आए जिससे हर कोई आसानी से कर सके। भक्तों, ताज पीले केले, ध्यान रहे केले कहीं से कटे फटे या काले ना हो, एकदम सुंदर और साफ पीले केले होने चाहिए। थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए, थोड़ा सा गुड़ सकारात्मक ऊर्जा और मिठास के लिए, शुद्ध देसी गाय का घी और एक दीपक चाहे तो आप पीतल का यूज कर सकते हैं या फिर आप नया मिट्टी का दीपक यूज कर सकते हैं। इस उपाय को आप सावन के किसी भी गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। यदि सावन का गुरुवार निकल गया हो तो आप इसे सावन के किसी भी सोमवार से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन गुरुवार से शुरू करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब इस विधि को बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। आपको 7 दिनों तक लगातार यह कार्य करना है। कितने दिनों तक? 7 दिनों तक। सावन के गुरुवार या सोमवार के दिन सुबह सूर्य उदय से पूर्व या सूर्य उदय के तुरंत बाद स्नान करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पीले वस्त्र ना हो तो कोई भी हल्का या साफ वस्त्र पहने, लेकिन काले या गहरे नीले कपड़े ना पहने। अपने घर के मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा के सामने बैठें, एक देसी घी का दीपक जलाएं और अपने हाथों में थोड़ा सा जल और चावल लेकर संकल्प लें। संकल्प कैसे लें कि आप अपने हाथ में चावल और जल ले लें और बोले, हे परम पिता परमेश्वर, हे भोलेनाथ, हे देव गुरु बृहस्पति, मैं अपना नाम बोले, पुत्र पुत्री या पिता का नाम बोले, अपने शीघ्र विवाह की मनोकामना के लिए और विवाह बाधाओं को दूर करने के लिए आज से यह 7 दिवसीय केले का उपाय शुरू कर रहा हूं या कर रही हूं। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। जल को जमीन पर छोड़ दें। अब बाजार से लाए गए 7 केलों में से एक केला आपने पूजा स्थान पर रखें, बाकी के 6 केले सुरक्षित रख लें। रोज एक केला इस्तेमाल होगा। उस एक केले पर चुटकी भर हल्दी का तिलक लगाएं। हल्दी का तिलक लगाने के बाद केले के साथ थोड़ा सा गुड़ रखें। अब अपने दाहिने हाथ की हथेली पर उस केले को रखें और आंखें बंद करें। 108 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय। या फिर यदि आप लड़की हैं तो गुरु मंत्र पढ़ें। मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सह गुरुवे नमः। यदि आप पुरुष हैं तो शुक्र मंत्र पढ़ें, ओम सुम शुक्राय नमः। मंत्र जाप के बाद केले पर 3 बार फूंक मारें। अब यह केला साधारण केला नहीं रहा, यह आपके विवाह योग को जगाने वाला आमंत्रित केला बन चुका है। अब इस आमंत्रित केले और गुड़ को लेकर किसी पास की गौशाला या जहां आपको गाय मिले वहां जाएं। विशेष ध्यान दें, गाय देसी यानी भारतीय गाय होनी चाहिए, जिसकी पीठ पर सांड जैसा थूथा यानी कोबड़ होता है। जैसी जर्सी गाय का प्रयोग ना करें। गौ माता को प्रणाम करें, उनके मस्तक का स्पर्श करें।
अपने हाथों से वह केला और गुड़ को माता को प्रेम पूर्वक खिलाएं। जब गौ माता केला खा ले तो उनकी पूंछ को अपने सर से लगाएं या उनके पैरों की धूल गोधूली यानी अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाएं। गौ माता के कान में अपनी मनोकामना धीरे से कहें, हे गौ माता, मेरे शीघ्र विवाह का योग बनाएं, मेरे जीवन की बाधा दूर करें। यह प्रक्रिया आपको लगातार 7 दिनों तक रोज एक एक केला लेकर दोहराई जानी है। यह एक दिन भी बीच में गैप नागा नहीं होना चाहिए। भक्तों, कोई भी धार्मिक उपाय तभी पूरा फल देता है जब उसे पूरी निष्ठा और सही नियम के साथ किया जाए। इसलिए इस उपाय के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। यह उपाय 7 दिनों तक बिना रुके चलना चाहिए। यदि किसी कारणवश बीच में नियम टूट जाता है तो आपको फिर से नए सिरे से 7 दिन शुरू करने होंगे। माता पिता भी कर सकते हैं। यदि कन्या या वर स्वयं यह उपाय नहीं कर सकते, जैसे कि पढ़ाई या नौकरी के सिलसिले में बाहर हैं, तो उनके माता या पिता में से कोई एक भी उनके नाम का संकल्प लेकर यह उपाय कर सकते हैं। महिलाओं के लिए विशेष नियम है। माताओं बहनों को ध्यान रखना है कि इन 7 दिनों के दौरान उनके अशुद्धि के दिन यानी पीरियड ना आए। इसलिए तिथियों का गणित पहले से लगाकर ही यह उपाय शुरू करें। इन 7 दिनों के दौरान घर में तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग बिल्कुल न करें, सात्विक रहें। केला स्वयं न खाएं। जिस केले को आप पूजा में रख रहे हैं उसे खुद नहीं खाना है, वह केवल गौ माता के लिए है। बहुत से लोग पूछते हैं, गुरुजी क्या केवल 7 केले खिलाने से शादी हो जाएगी? मैं आपको बताना चाहता हूँ, शास्त्रों में दान और सेवा का बहुत बड़ा महत्व होता है। गाय में 33 कोटि देवताओं का वास। जब आप गौ माता की सेवा करते हैं तो सभी 9 ग्रह एक साथ शांत होते हैं। हल्दी और केले का प्रभाव, हल्दी का पीला रंग देवगुरु बृहस्पति का रंग है। जब यह गौ माता के पेट में जाता है तो आपके भाग्य का सोया हुआ गुरु ग्रह जागृत हो जाता है। सावन में भगवान शिव सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। जब शिव और शक्ति की कृपा मिलती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, गौ सेवा सम नास्ति पुण्य, गौ सेवा सम नास्ति धर्म, अर्थात गौ सेवा से बढ़कर कोई धर्म और पुण्य नहीं है। जब आपके सोए हुए पुण्य जागते हैं तो शादी विवाह में आ रही तमाम अड़चने, चाहे वह नजर दोष हो, पितृदोष हो या ग्रह दोष, सब स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। मेरे प्यारे भक्तों और दर्शकों, अगर आपकी नियत साफ है, मन में सच्ची श्रद्धा है और महादेव पर अटूट विश्वास है तो सावन का यह 7 दिनों का केले का उपाय आपके जीवन में सहनाइयों की गूंज जरूर लाएगा। कई लोगों ने आसान उपाय डेली के माध्यम से मेरे कई उपायों को जाना, अपनाया और आज वो एक सुखी वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि अगली बार जब आप हमारे वीडियो पर आएंगे तो कमेंट बॉक्स में खुशखबरी ही लिख कर जाएंगे। यदि आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने उन दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें जिनके विवाह में देरी हो रही है। क्या पता आपका एक शेयर किसी का जीवन संवार दे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आसान उपाय डेली चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर धार्मिक और ज्योतिष वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले।
कमेंट बॉक्स में अपनी मनोकामना के साथ हर हर महादेव या जय गौ माता लिखना बिल्कुल ना भूलें। मैं पंडित R.K. शर्मा भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से आप सभी के शीघ्र विवाह और सुखी जीवन की प्रार्थना करता हूं। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए और अचूक उपाय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रेम से बोले हर हर महादेव।